अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वाफिज़ होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मतलब क्या बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से किसी भी पेयर में, ये ख़ास तौर में गोल्ड के अंदर, हम टोटली लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉस में जाने की बड़ी वजह होती है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग साथ आ जाती है रिवेंज ट्रेडिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम हिस्ट्री चार्ट पे बैक टेस्टिंग करते हैं तो सारी चीज़ें हमें क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन जब भी हम करंट सिचुएशन पे जाते हैं तो सारा हमारा दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और टोटल जो है वो जोन लॉस में चले जाते हैं, पैनिक जोन में जाकर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अकाउंट किस तरह वॉच होता है, या मैं बार बार ओवर ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, मुझ में क्या बड़ी गलतियाँ हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, हर ट्रेडर के अंदर यही गलतियाँ पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो लॉस कर देता है, अकाउंट वास्ट हो जाता है। तो मैं आपको टोटली इस वीडियो में दिखाऊंगा। सारी लिक्विडिटी इस जोन के नीचे है। ठीक है, 4688 के नीचे। अब अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड, बहुत सी चीज़ें मैं साथ लिखूंगा अभी आपको ताकि क्लियर समझ आ जाए। अब यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ, तकरीबन 20 पिप्स का मैं एसएल लगाऊंगा और इसी जोन पे मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय किया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, इसी जोन पे मैंने बाय कर रखा है। वो देखिए लॉस हो गया। ठीक है, मेरा एक एसएल हिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अगेन मैं यहाँ से बाय करूँगा। दोबारा मैंने यहाँ पर बाय किया हुआ है, क्योंकि एक ट्रेड के बाद एक ट्रेड जो है ना वो बड़े लॉस में हमें लेके चली जाती है। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यानी एक ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। इसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड पे वेट नहीं किया और सेकंड ट्रेड भी ओपन कर दी, ट्रेड ले ली सेकंड भी। मैं साथ लिख भी देता हूँ कि बड़ा जो है ना वो रीज़न लॉस का ओवर ट्रेडिंग ही है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है, जब भी हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, देखें दूसरी ट्रेड भी हमारी लॉस में चलेगी। पहली में 20 पिप्स गए और सेकंड में गए 40 पिप्स, यानी 60 पिप्स का लॉस हो गया दो ट्रेड में। ठीक है, दो ट्रेड में 60 पिप्स का हमारा लॉस हो गया। इससे बचने का ये एक ही हल है कि एक बार ट्रेड ली, उसके बाद लॉस हो गया तो सिस्टम को ऑफ कर दें। ठीक है, तो 4 घंटे वेट करें, अच्छे सेटअप्स का माइंड को फ्रेश करें, रिलैक्स करें, उसके बाद जो है कि आप मार्केट में आ सकते हैं। उसके बाद ही बेहतर होगा, क्योंकि तब तक तो हम लॉस के अंदर दसते ही चले जाएंगे और इस तरह अकाउंट हमारा ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि अब जब भी 2 से 3 ट्रेड लॉस में चली गई हैं, उसके बाद जो जोन स्टार्ट होता है वही होता है बड़ा ही डेंजरस ख़तरनाक जोन होता है, क्योंकि उस वक्त हम टोटली पैनिक जोन में चले जाते हैं, टोटली हम लॉस के अंदर दसते चले जाते हैं, मार्केट से बदला लेने का माइंडसेट होता है। तो ऐसे करते करते जो है वो हम टोटली लॉस कर देते हैं। अब यहाँ से रिजेक्शन मिली, हम फिर एंटर हो गए कि फिर जी हम यहाँ पर बाय करते हैं मार्केट को। यही चीज़ है ना कि रुका नहीं जाता, और रुकना ना ही सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात, जितना छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो हमें कन्फ्यूजन होगी। अब यहाँ पर 3 कैंडल जो है ना वो अपसाइड जा रहे हैं, टोटली दिखा रही हैं कि एक बाय ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से पार्टिसिपेट कर दो। और जैसे ही हम बाय करेंगे मार्केट सेल आ जाएगी। नहीं, 4667 तक इसने आना ही आना है। यहाँ से हो सकता है कि लेवल है अगर ये बाय साइड निकले, लेकिन यहाँ पर इसका आना बेहद ज़रूरी है और ये आकर रहेगी इस लेवल पे। बिल्कुल इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।